हम इस वक्त प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद अबान अहमद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और जिस तरह से अबान की झांसी में एक्सीडेंट में कल मौत हो गई थी, उसके बाद अबान के शव को हटवा में अबान के जो रिश्तेदार हैं उनके घर ले जाया गया है और वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद जो शव है उसको यहाँ लाया जाएगा और इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। उस स्थान पर दफन किया जाएगा जहाँ पर पहले से अबान के पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और अबान के दादा की कब्र बनाई गई है। तो उसी स्थान पर अबान को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और जिस तरह से अगर बात करें अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद इनकाउंटर में झांसी में मारा गया था और ये 5वें नंबर का अबान जो सबसे छोटा बेटा था और जिस एक्सीडेंट में जो गाड़ी थी वो डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके चलते अबान की मौत हो गई थी। और उसके बाद झांसी में कल पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद आज यहाँ पर शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में लाया गया है। तो आप देखें सामने जो है वो जो कब्र है उसको खोदने का काम चल रहा है। बगल में जो कुछ पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं जो पहचान के लिए कब्रों पे लगाए जाते हैं, उसमें अतीक अहमद की कब्र है, अशरफ जो अतीक के भाई की कब्र है, अतीक के पिता की कब्र है। तो अतीक अहमद और अतीक के परिवार को इसी स्थान पर दफनाया जाता है। अब उनके बगल में अबान को भी जगह दी जा रही है। तो अतीक अहमद के जो तमाम रिश्तेदार हैं वो, अगर हम बात करें अतीक का जो बड़े बेटे हैं उमर अहमद और अली अहमद, वो दोनों जेल में बंद हैं। झांसी जेल में अली अहमद बंद हैं और अली से मिलने ही अबान झांसी पहुंचा था, लेकिन एसयूवी गाड़ी थी और रफ्तार जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गई और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की, सोनू की और अबान की मौत हुई थी। और जो अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है उमर अहमद, वो लखनऊ जेल में बंद है। तो कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैरोल पर उमर और अली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो मिट्टी देने की रस्म है उसको निभाएंगे। हालांकि जो कोर्ट का मामला होता है वो बहुत पेचीदा होता है, तो इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि अली और उमर भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो तैयारी है वो जिस तरह से चल रही है, ऐसा लगता नहीं है कि समय उसके लिए बचा है। और ये माना जा रहा है कि जुमे की, आज चूँकि जुमा है, जुमे की नमाज के बाद 2 से 3 बजे के आसपास यहाँ पर जो अबान है उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के घर पर और अबान की मौत के बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमाम लोग भी जमा हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि हटवा, जहाँ पर अबान के शव को ले जाया गया है, वहाँ से जब शव चलेगा तो इस घर में, अतीक अहमद के इस घर में, अबान के इस घर में शव को लाया जाएगा। तो कुछ लोग जो जानने वाले हैं अतीक अहमद के परिवार के, वो लोग यहाँ पर जमा हैं और माना जा रहा है कि जब वहाँ से जुमे की नमाज के बाद हटवा से शव को उठाया जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो कुछ लोग हैं और ये तंबू वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ पर एक जो बॉडी का फ्रीज़र होता है उसको भी रखा गया है कि शव को यहाँ पर लोगों के लिए रखा जाएगा। और ये अतीक अहमद का वही घर है जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार रहता है, लेकिन 2021 में इस घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया था। करीब 1 दर्जन बुलडोज़र यहाँ पर चले थे और उसके बाद ये अतीक अहमद का ये पूरा घर आप देख रहे हैं पीछे, ये जो पूरा घर का इलाका है जहाँ पर घर बना हुआ था, आगे लॉन है, बड़ा लॉन है और उसके बाद ये मकान था, इसको करीब आधा दर्जन बुलडोज़र लगा करके ज़मींदोज़ कर दिया गया था। तो एक समय अतीक अहमद अपने 5 बेटे के साथ और भाई अशरफ के साथ इसी घर में रहता था, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला उसके बाद न सिर्फ इस घर को 2021 में ज़मींदोज़ किया गया, बल्कि 2023 में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ जो है वो, उनकी हत्या हो जाती है। जो असद है वो इनकाउंटर में मारा जाता है। छोटा बेटा अबान, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी मौत हो गई। तो अब 3 बेटे बचे हैं, जिसमें से 2 बेटे, बड़ा बेटा उमर जो कि लखनऊ जेल में बंद है और अली अहमद जो कि झांसी जेल में बंद है, उसको प्रयागराज से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। और अली से मिलने ही अबान जो है वो झांसी गया था, लेकिन जो एसयूवी गाड़ी थी उनकी, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसमें अबान के साथ साथ सोनू की भी मौत हो गई। तो आप देखिए ये अतीक अहमद का उजड़ा हुआ घर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी ज़माने में दरबार लगता था और एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे वो यहाँ पर आए थे और अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर भी वो वायरल हुई थी।
और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचते थे। यहाँ अतीक अहमद का दरबार लगता था। ज़िले में कोई पोस्टिंग हो, किसी अधिकारी को अगर प्रयागराज में रहना है तो उसे पहले अतीक अहमद से सहमति लेनी होती थी। अतीक अहमद की इच्छा के बिना कोई अधिकारी यहाँ पर पोस्ट नहीं हो सकता था। लेकिन आज यहाँ पर मातम है, सन्नाटा पसरा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अबान का शव यहाँ पर आए और वो लोग उसके अंतिम दर्शन के बाद उसको सुपुर्दे खाक के लिए ले जाएं। कैमरामैन विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ लीडर, प्रयागराज।